हेलो क्लास 12। चलिए आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स निर्मल प्रकाशन की बुक है। और इसमें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1 और सेट 2, उसमें से सेट 1 का हम कर लेते हैं। और आप लोगों को ज्ञात हो कि इसमें से कुछ चैप्टर है जो मैंने अपलोड कर दिया है उसकी एक्सरसाइज, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और कोई नए सब्जेक्ट पर आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं देने की कोशिश करूँगी। तो सितंबर में एग्ज़ाम है, आप लोगों को तो पता ही है। उस तरह इसलिए तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के वाइज जाकर देख सकते हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। पहला है बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टॉक अवधारणा का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक खाता में जमा राशि। दूसरा नंबर है, हस्तांतरण भुगतान के दौरान भुगतान किया गया धन आमतौर पर किस लिए होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना किसी सेवा या वस्तु के बदले लोगों की मदद करने के लिए। तीसरा नंबर है, बंद अर्थव्यवस्था में किसका अधिक महत्व होता है? आंसर है ऑप्शन बी, घरेलू उत्पादन और उपभोग। चौथा नंबर प्रश्न है, वास्तविक आय का प्रमुख लाभ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, यह महंगाई को ध्यान में रखते हुए अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर में दी गई आर्थिक सहायता की राशि को घटाकर। अगला है छठवां नंबर, घिसावट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में जमा घटाव को मापना। अगला है सातवां नंबर, मौद्रिक जीडीपी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उस समय के बाजार मूल्य पर कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। आठवां नंबर है, व्यापार संतुलन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी देश का कुल आयात और निर्यात का अंतर। 9वां नंबर प्रश्न है, स्वायत्त लेन देन क्या होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, वे लेन देन जो बाहरी निवेश और व्यापार से संबंधित होते हैं। 10वां नंबर है, बीओपी असंतुलन किस कारण उत्पन्न होता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 11वां नंबर है, भारत में उपनिवेशवाद का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1600 शताब्दी में। अगला है 12वां नंबर, 1600 ईडी में। 12वां नंबर है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय रेलवे नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए माल का परिवहन करना। क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे हमारे भारत में तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही झलकता था, वे अपने ही मुनाफा के लिए आए थे, अपने ही फ़ायदा के लिए आए थे, वो अपने ही साम्राज्य को बड़ा करने के लिए आए थे। और इंडिया से, भारत से जो भी माल ले जाते थे उस माल के लिए परिवहन बनाया, रेल बनाया। तो रेल से वे भारत के जितने भी माल होते हैं, जो निर्यात करने वाले होते हैं, वो सब ले जाया करते थे। अगला है 13वां नंबर, भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय किसानों का शोषण। 14वां नंबर है, मौसमी बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, किसानों का फसल के मौसम के बाद काम न होना। 15वां नंबर है, भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है 16वां नंबर, 1991 के बाद भारतीय उद्योग में किस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी? आंसर है ऑप्शन डी, सेवा उद्योग। 17वां नंबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्राप्त करना। 18वां नंबर है, भारत में रोजगार विहीन वृद्धि की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिकीकरण के कारण कम श्रम सृजन। अगला है 19वां नंबर,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी 1958 में। 20वां नंबर है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत किस नेता के नेतृत्व में हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए माओ जेडोंग। अगला है 21वां नंबर, भारतीय कृषि में स्वतंत्रता के बाद कौन सी समस्या उभर कर आई? तो आंसर होगा ऑप्शन सी कृषक समुदाय में जागरूकता की कमी। 22वां नंबर है, भारतीय कृषि के विकास के लिए पहले योजना में क्या मुख्य उद्देश्य था? आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि उत्पादन में वृद्धि। 23वां नंबर है, हरित क्रांति में किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है 24वां नंबर, वर्गा अभियान किस राज्य में लागू हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। 25वां नंबर है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1982। 26वां नंबर है, 1991 में भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार के बाद किस योजना को लागू किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि नीति। अगला है 27वां नंबर, राजस्व बजट से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार के द्वारा जुटाए गए करों और अन्य राजस्व का विवरण। 28वां नंबर है, भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण के रूप में शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बड़ी संख्या में लोगों का प्रवास बढ़ाता है। दूसरा है, भारत में बेरोजगारी के कारणों में कृषि क्षेत्र का संकट एक प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला सही है और दूसरा गलत है। 29वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि में सिंचाई, खाद्य और आधुनिक यंत्रों की कमी एक प्रमुख समस्या नहीं रही। दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि में भूमि सुधार और तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला गलत और दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 30 नंबर प्रश्न, औसत उपभोग प्रवृत्ति खालिस्तान को खालिस्तान से भाग देकर प्राप्त की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उपभोग कुल आय। 31वां नंबर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उस परिवर्तन को दर्शाता है जो खालिस्तान में एक इकाई परिवर्तन के कारण खालिस्तान में होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उपभोग आय। 32वां नंबर है, जब आय में वृद्धि होती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और औसत उपभोग प्रवृत्ति APC जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए घटती है, बढ़ जाती है। 33वां नंबर है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो इसका अर्थ है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में खालिस्तान की वृद्धि होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 0.8। अगला है 34वां नंबर, बचत प्रवृत्ति को 1 से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यदि MPC बराबर 0.75 है तो बचत प्रवृत्ति S खालिस्तान होगी। तो आंसर होगा इसका 0.25। 35वां नंबर है, कीनेसियन प्रणाली में कुल मांग का निर्धारण खालिस्तान और खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपभोग और निवेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 36वां नंबर है, क्रॉस डायगोनल मॉडल में समतुल्यता बिंदु वह बिंदु होता है जहां खालिस्तान और खालिस्तान बराबर होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी निवेश बचत। अगला है 37वां नंबर, अभिकथन है, एजर्सन है, शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP में मूल्य ह्रास घटाया जाता है। रीज़न है, NNP में मूल्य ह्रास को घटाने से यह सुनिश्चित होता है कि केवल नए उत्पादन को मापा जा रहा है। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन को सही तरीके से स्पष्टीकरण देता है। अगला है 38वां नंबर, अभिकथन है, औपनिवेशिक भारत में उद्योगों का विकास बहुत धीमा था। कारण है, ब्रिटिश शासन ने भारतीय कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प पर रोक लगाई और ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों का आयात बढ़ाया जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ।
तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन को सही तरीके से स्पष्ट करता है। अगला है 39वां नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक अवधारणा को सही विवरण से मिलाइए। इसके कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए में है, पहला है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, तीसरा है वित्तीय खाता और चौथा है विदेशी मुद्रा भंडार। क्योंकि इस तरह से मिलाना आप देख सकते हो। पहले वाले को बी से मिलाना है, दूसरे वाले को डी से, तीसरे को सी से और चौथे को ए से। इस तरह से मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला है 40वां नंबर, निम्न आरेख में बिंदु सी का नाम क्या है। तो आप लोग ये अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, उनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा इस सी बिंदु का नाम क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।